आज सदगुरु कबीर साहब का प्रकट महोत्सव है। आज ही के दिन 625 वर्ष पूर्व काशी लहर तारा नामक सरोवर में, जिसमें बहुत आयत कमल पुष्प विकसित थे, वहीं सरोवर के तट पर गुरु रामानंद जी के ज्येष्ठ शिष्य ध्यान मग्न थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज निकला और एक कमल पुष्प पर घनीभूत होकर एक बालक का रूप ले लिया। इसी को संत गरीबदास जी कहते हैं। गगन मंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न कियो दो दीनन के पीर। मतलब आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा और एक कमल पुष्प पर बालक का रूप धारण करके लेट गया और खेलने लगा वो बच्चा। करीब 10 बजे उधर से नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति गुजर रहे थे। वे एक सुंदर बालक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों बहुत प्रसन्न होकर उस बालक को लेकर अपने घर को पहुँचे, क्योंकि नीरू और नीमा को कोई संतान नहीं थी। इसलिए उस बालक का पोषण वे अपने पुत्र की तरह करने लग गए। यही बालक आगे चलकर कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। गुजरात के एक संत हुए, उनका नाम था जीवनदास जी। वे कहते हैं, द्वापर कान्हा प्रगटे त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। इसका मतलब होता है कि द्वापर में परमात्मा ने कृष्ण के नाम से अवतार लिया था। त्रेता युग में परमात्मा श्री राम के रूप में अवतार लिया और कलयुग में सदगुरु
कबीर नाम से अवतार लिया। जो भी ध्यान मार्गी है, जो अध्यात्म मार्ग का राही है, उनमें से अधिकांशता आज भी सद्गुरु कबीर का दर्शन पाते हैं और उनसे मार्गदर्शन भी पाते हैं। वैसे तो परमात्मा के अनेक अवतार माने जाते हैं, पर कबीर के रूप में अवतरित होना, कबीर के समक्ष सभी अवतार फीके नजर आते हैं। भगवान श्री राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र होकर जन्म लिए। उन्हें जन्म देने वाली माता का नाम कौशल्या था। कृष्ण भी माँ से जन्म लेते हैं। उन्हें जन्म देने वाली माता का नाम देवकी है। वैसे ही वामन अवतार इत्यादि है, उनको जन्म देने वाली माता अदिति है। सद्गुरु कबीर साहब का जन्म कैसे होता है? आप घबराएं नहीं, यज्ञ है। यदि 10 मिनट देर से भी भोजन होगा, जलपान होगा, तो कोई हर्ज नहीं है। पेट की पूजा तो नित्य प्रतिदिन होती है। आज एक रहस्य को जान लेते हैं और अपनी आत्मा के लिए कुछ खुराक जुड़ा लेते हैं। सद्गुरु कबीर साहब के बारे में धर्मदास जी कहते हैं, धन्य हो धन्य, धन्य हो धन्य। सद्गुरु कबीर साहब अपने एक भजन में भी कहते हैं, हम अविगति से चले आए, हम अविगत से चले आए। मेरा मर्म भेद न पाए, हम अविगत से चले आए। मतलब हम सुखधाम से, हम परम धाम से चले आए और हम अविगत से
अविगत से
जान ले कि सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे अवतार हैं। बाकी तो बहुत अवतार हुए ईश्वर के, सब ने माता की कोख में आकर और माता से जन्म लिया, पर एकमात्र संपूर्ण धरती में से एक अनूठे कबीर हैं जो ना माता से जन्म लेते हैं और न ही उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। एकमात्र कबीर ऐसे हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण दूध और मक्खन को पसंद करते थे। वे दूध और मक्खन का उपयोग करके बड़े हुए और सदगुरु कबीर साहब, उनका पालन कैसे हुआ? तो कथा कहती है कि नीरू नीमा जब बालक कबीर को घर ले आए, उसके बाद सभी उनको दूध पिलाना चाहते थे जिससे कि बच्चा जिए, पर वे किसी का दूध नहीं पी रहे थे और रोए चले जा रहे थे। सब चिंता करने लगे कि इस बालक को जीवित कैसे रखा जाए। तब एक संत घूमते फिरते कहाँ से आ गए और उन्होंने कहा कि ये बालक किसी भी बाहरी दूध का पान नहीं करेगा। इनके लिए एक 6 दिन की बछिया जो पड़ोस में के ही गाय की एक छोटी सी 6 दिन की बाछी थी, संत ने कहा कि उस बाछी को लेकर आया जाए, उसका दूध पिएंगे कबीर। तो सब कहने लग गए कहीं ऐसा होता है क्या? 6 दिन की बाछी भला कैसे दूध देगी? लेकिन कोई उपाय ना देकर 6 दिन की बाछी को लाया गया और वह बाछी सदगुरु कबीर साहब के पास आकर खड़ी हो गई और उनके चरणों को सूंघी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर झुका रही हो बाल कबीर के। फिर उनके थनों में दूध आ गया और 6 दिन की बाछी दूध देने लगी और उस बाछी के दूध से कबीर का पालन पोषण होने लगा। कबीर और कृष्ण में बहुत सी समानताएं हैं। सदगुरु कबीर साहब, थोड़ा आवाज तेज करने का हो ना। श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत से असुर आए और श्री कृष्ण के ठोकर को पाकर मृत्यु को प्राप्त होते गए।
सदगुरु कबीर साहब के भी जीवन में अनेक बाधाएं आई। जब सदगुरु कबीर साहब 10-12 वर्ष के हुए और उन्होंने अपने आप को वैष्णव घोषित कर दिया, ललाट पर वैष्णव तिलक, गले में तुलसी की माला और सफेद सदुकड़ी वेश को धारण कर लिया, तो सदगुरु कबीर साहब का पालन करने वाली माता नीमा और बहुत सारे मुस्लिम शोर मचाने लग गए कि कबीर एक मुस्लिम परिवार में पालित हुआ और वो काफिर बन गया। सब के सब नीमा जी और बहुत सारे मुस्लिम आपस में संगठित होकर तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी के पास पहुंचे और सब ने कबीर की निंदा की कि ये कुफ्र करता है। एक मुस्लिम दंपति के यहाँ पालित होने पर भी ये लड़का सिर में ललाट में वैष्णव तिलक लगाता है, गले में तुलसी की माला पहनता है और राम 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 का जाप करते रहता है, राम राम का शोर मचाता रहता है। इसलिए इसे दंडित किया जाए, वरना बहुत सारे मुस्लिम फिर से काफिर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेंगे। सिकंदर लोदी ने पूछा, कोई सबूत है तेरे पास? तो नीमा जी को लोगों ने आगे कर दिया। नीमा जी भी बोली कि हाँ, मेरा पुत्र ऐसा ही है, वो जन्म से कभी भी मांस को अपने पास भी नहीं फटकने दिया और हम लोगों को कहा कि यदि तुम सब कुर्बानी करोगे, मांसाहार करोगे, तो हम तुम्हारे घर को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हम लोग इस बालक के डर से ना मांसाहार करते हैं और न ही कुर्बानी कर पाते हैं और न ही आजान दे पाते हैं, न ही कलमा पढ़ पाते हैं, न ही नमाज कर पाते हैं। ये तो कहता है कि सब बोलो भैया राम 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 राम। सिकंदर लोदी को भी लगा कि ये तो बहुत खतरनाक बात है, तो सिकंदर लोदी ने कबीर को पकड़कर उपस्थित करने को कहा और सिकंदर लोदी अपने गुरु शेख खतकी से चर्चा किया। शेख खतकी एक मुस्लिम गुरु था, मुस्लिम पीर था। सिकंदर लोदी ने उसे कहा कि कबीर को किनारे ले जाओ और जैसे भी हो इसे मृत्यु दंड दे दो। सदगुरु कबीर साहब जब आए तो खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि बादशाह हुजूरे को सलाम करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो एक ईश्वर के को सलाम करता हूँ, ये तेरा बादशाह होगा, पर मेरा बादशाह तो परमात्मा है, उसके अतिरिक्त मैं किसी को बादशाह मानता हूँ
और न ही सलाम करता हूँ। सैनिक लोग भी भड़क गए और शेखत की जो सिकंदर लोदी का गुरु था वो सदगुरु कबीर साहब को पकड़कर एक किनारे ले गया और एक 150 हाथ गड्ढे सूखे कुएं में कबीर को फेंकवा दिया और ऊपर से मिट्टी डलवा दिया और सब खुश हो गए कि कबीर मारा गया, कबीर मारा गया। जो अपने को वैष्णव कहता था, जो नमाज और कलमा के स्थान पर राम 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 का जाप करता था, वो मारा गया। खुश हो गए सब और ताली बजाते हुए चले सिकंदर लोदी को यह समाचार सुनाने। तब पीछे से आवाज आई कि ठहरो फकीर जी, कहाँ चले जा रहे हैं? आए हैं तो दूध तो पीता जाइए। शेखत की मुड़कर देखा तो मिट्टी के ऊपर सदगुरु कबीर साहब आसन लगा के बैठे हुए हैं और अपने हाथ में गरम गरम गाय का दूध। पीजिए फकीर जी। फकीर जी और अधिक गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि यह तांत्रिक है, नाटक करना जानता है, इसलिए इसे जीवित ही अग्नि में झोंक देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब को जीवित ही अग्नि की चिता बनाकर उसमें डाल दिया गया। सब कुछ मर गया कबीर। और जब सारी मोटी मोटी लकड़ियां जलकर समाप्त हुई तो लोगों ने देखा कि धधकती हुई अग्नि में सदगुरु कबीर साहब आसन जमा कर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब की जय। शेखतकी का क्रोध अपने चरम सीमा पर हुआ और वे क्रोध में आकर उन पर तलवार का वार कर दिया। पर आश्चर्य, कबीर के गर्दन से होकर तलवार तो गुजरा, पर ऐसा लगा कि वहां उनका कोई शरीर अथवा गर्दन है ही नहीं। हवा में तलवार इस पार से उस पार हो गई। शेखतकी और अधिक जल भून गया। उन्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। सदगुरु कबीर साहब खौलते तेल में भी ध्यानस्थ थे। तब उन्हें जंजीरों से जकड़कर सिकंदर लोदी के पास लाया गया और सिकंदर लोदी से कहा कि हजूर, ये अग्नि को बांधने की तंत्र क्रिया जानता है, इन पर तलवार भी बेअसर होती है और इसे जीवित ही खौलते तेल में डाला गया पर ये मरा नहीं। तो सिकंदर लोदी की आज्ञा से उन्हें
पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर पागल हाथी कबीर के पास आकर झुक झुक कर प्रणाम करने लग गया। झुक झुक कर प्रणाम करता है। उन्हें उनके शरीर में पत्थर बांधकर उफनती गंगा के बीच में फेंक दिया गया और लोग प्रसन्न हुए कि कबीर तो मर गया होगा। वे लोग खुशी मनाने ही जा रहे थे कि लोगों ने देखा कि गंगा के जल पर, गंगा जल के ऊपर वे आसन जमाए वे ध्यानस्थ बैठे हुए। धन्य हो धन्य। इसी को संत धर्मदास जी कहते हैं। धन्य मेरे सद्गुरु कबीर, धन्य हो धन्य मेरे सद्गुरु कबीर। मेरे दीन दुखियों के धन्य हो धन्य मेरे सद्गुरु कबीर, धन्य हो धन्य मेरे सद्गुरु
थे सदगुरु कबीर। अंत पूरी जिंदगी वे कहते हैं, दो ही उन्होंने दोस्त किया, मेरे संगी दुई जना, एक वैष्णव एक राम। वैष्णव धर्म का वे प्रचार प्रसार किए और राम नाम को महामंत्र की तरह प्रस्तुत किए। 120 साल मतलब 119 साल 5 महीने 21 दिन तक वे धरती पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। उनके हिंदू भी शिष्य थे और मुस्लिम भी। जब उनका 120वां साल चल रहा था तो काशी नरेश, तत्कालीन नरेश वीर देव सिंह बघेल को उन्होंने कहा कि अब वे धरती को छोड़ना चाह रहे हैं। राजा वीर देव सिंह बघेल बोले कि हुजूर, मैंने आपकी अभी कुछ सेवा नहीं की, आप मेरे लिए कुछ दिन और धरती पर ठहर जाइए, मैं जी भर कर सेवा करना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब बोले बहुत अच्छा, और वे 2 साल तक धरती का त्याग नहीं किए और वीर देव सिंह बघेल उनके यहाँ एक समर्पित शिष्य की तरह रहते और उनकी सारी सेवा करते। फिर उन्होंने कहा कि धरती छोड़ने से पहले मैं मगहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मगहर के लिए कहा गया है कि जो भी वहाँ शरीर छोड़ता है वो मरकर गदहा योनि को पाता है। तो मैं जैसे जन्मजात किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानने से इनकार किया, जो वैष्णव वही ब्राह्मण, उन्होंने उद्घोष किया, जो वैष्णव वही ब्राह्मण, और जो मांस भक्षी शराब सेवी किसी भी तरह का नशा लेने वाला वही पतित। बस उनकी व्याख्या इतनी ही थी। जो वैष्णव धर्म का पालन करने वाला मतलब नशा और जीव हत्या इत्यादि का त्याग करने वाला वो आर्य, और बाकी सब के सब अनार्य। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ और अनार्य मतलब होता है अश्रेष्ठ। तो जैसे मैंने मनुष्य में ऊंचा और नीचा को अस्वीकार किया, उसी तरह धरती का ऊंचा होना और नीचा होना इसको भी अस्वीकार करता हूँ। मैं मगहर जाऊंगा और इस तरह धरती को छोड़ूंगा कि सब कोई भूल जाएंगे ये कहना कि मगहर मरे सो गदहा होए। वे मगहर को आए, अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। उनके हिंदू से और मुस्लिम से दोनों में ये प्रचार हो गया कि अब कबीर अपने शरीर को छोड़कर जाना चाहते हैं।
बहुत भीड़ हो गई। हिंदू हमारे सदगुरु, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे अवतारी चिल्लाने लगे और वहीं मुस्लिम शोर मचाने लगे कि हमारे पीर, हमारे अल्लाह का रसूल कबीर हमारे हैं। हिंदुओं ने कहा हमारे हैं। कबीर झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और कहे कि जब तक राम नाम अंदर से गूंज रहा है तब तक जानना कि कबीर अभी है, और जब राम नाम का ध्वनि, राम नाम ध्वनि लुप्त हो जाए तब समझना कि कबीर ने चोला छोड़ दिया। अंदर से धुनी गूंज रही थी, राम 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 राम, धुनी गूंज रही थी। कुछ देर के बाद ध्वनि गूंजना बंद हो गई। हिंदुओं ने कहा मेरे अवतार, मेरे परमात्मा। मुसलमानों ने कहा मेरे अल्लाह, मेरे पीर। दोनों में लड़ाई ठनने लगी। हिंदू कहते कि कबीर के शरीर पर, मृत शरीर पर हमारा अधिकार है। मुस्लिम कहते कबीर के मृत शरीर पर हमारा अधिकार है। जब दोनों की ओर से तलवारें खींच गई तो आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डारी। जब झोपड़े के पट को खोला गया तो पाया गया कि वहाँ सदगुरु कबीर साहब का पार्थिव शरीर था ही नहीं। वहाँ पे पुष्प का ढेर था और कबीर जिस चादर को ओढ़ते थे वो चादर थी। हिंदुओं ने पुष्प को दो हिस्सा कर दिया। आधा हिंदुओं ने लिया, आधा मुसलमानों ने लिया। कबीर के ओढ़े चादर पर कबीर चारा, जहाँ की सदगुरु कबीर साहब रहा करते थे, उन्होंने दावा किया कि ये चादर मेरी है। तो वो चादर कबीर चारा के, कबीर साहब के प्रमुख शिष्य श्रुति गोपाल साहब को मिल गई वो चादर, और फूल आधा हिंदुओं को मिला, आधा मुसलमानों को। मगहर में ही हिंदुओं ने उस पुष्प के ढेर पर, ढेर को रख कर उस पर एक समाधि बना दिया। मुसलमानों ने उस आधे पुष्प को रखकर मजार रूप में बनाया। अभी भी इसकी गवाही मगहर देता है। अभी भी मगहर में दीवाल के इस पार कबीर की समाधि बनी हुई है और दीवाल के दूसरी ओर कबीर साहब के नाम पर मज़ार बना हुआ है। मज़ार में
एक मुस्लिम पुजारी होता है जो शाकाहारी होता है और राम नाम का जाप करता है, वो मज़ार में आरती पूजन करता है, लोबान इत्यादि दिखलाता है, और एक तरफ हिंदू की समाधि है, वहाँ हिंदू रीति नीति से पूजन होता है। तो सबसे विलक्षण परमात्मा का अवतार कबीर। सभी अवतार माता पिता से जन्म लेते हैं और धरती छोड़ते समय शरीर को छोड़कर, मतलब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है और वे फिर आगे गमन कर जाते हैं। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे नानक हो, चाहे कोई और हो, सब माँ के गर्भ से जन्म लिए और फिर पार्थिव शरीर को त्याग किए, मृत्यु को प्राप्त हुए। पर धरती में एकमात्र विलक्षण महापुरुष कबीर, जो ना जन्म लेता है और न ही जिनकी मृत्यु होती है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब के समकालीन संत मलुक दास जी कहते हैं, जपो रे केवल नाम कभी भजो मन केवल
हम लोग सुन रहे थे सदगुरु कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजर अमर शरीर। चार दाग क्या है? इस चार दाग से अखिल सृष्टि के मानव पीड़ित हैं। और चार दाग में पहला दाग है जन्म लेना, माँ के गर्भ से जन्म लेना। दूसरा दाग है मृत्यु को प्राप्त होना। और तीसरा दाग है भूख और प्यास। और चौथा दाग है वासना, जिसे कच्ची हिंदी में कह सकते हैं विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मल्लुक दास जी कहते हैं, चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजर अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा। सतगुरु का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। नाभादास जी भक्तमाल के रचयिता है। सभी संत समाज नाभा जी के बारे में जानते हैं। वे कहते हैं, अन्न आहार करता नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। अन्नहार करता नहीं, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जय जय संत कबीर बोलो, जय जय संत कबीर, जय जय संत कबीर बोलो, जय जय संत कबीर, जय जय संत कबीर बोलो, जय जय संत कबीर, जय जय संत कबीर बोलो, जय जय संत कबीर, जय जय संत कबीर बोलो, जय जय संत कबीर। संत कबीर बोलो, जय जय संत कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी मतलब माता पिता के संयोग से
कबीर जन्म नहीं लेते। वो संत इसमें कह रहे हैं कि वे श्वास तक भी नहीं लेते, उन्हें श्वास की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाहार भी नहीं लेते। ऐसे विलक्षण अवतारी सत्ता का नाम है कबीर। कबीर क्या है? कबीर उन्हें परमात्मा कहूँ या भक्त कहूँ या संत कहूँ या आदर्श महामानव कहूँ या सिद्ध कहूँ, क्या कहूँ उन्हें? क्या कहूँ? ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा और भक्त दोनों के कॉम्बिनेशन है कबीर। एक साथ उसमें उनमें रामत्व और हनुमत्व दोनों ही साकार होते हैं। आदर्श भक्त, आदर्श महामानव और आदर्शतम परमात्मा का अवतार, जो सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, सत्य मार्ग दिखलाने के लिए धरती पर अपनी लीला कुछ वर्ष किए और फिर शरीर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे विलक्षण सदगुरु कबीर साहब क्या है? जहाँ परमात्मा के लिए कहा गया कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, परमात्मा भी कबीर 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 जपता है। यदि हम सबों में कबीर की वैष्णवता और कबीर का उपदेश जीवन में छा जाए, फिर हम लोग तो किसी संत ने कहा है, जो भी शरण कबीर की आता सुख सिद्धि महाफल पाता। जो भी शरण कबीर की आता सुख सिद्धि महाफल पाता। जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। ऐसे सदगुरु कबीर साहब को आज ही के दिन, मतलब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, लगभग इसी समय, मतलब 10 से लेकर 11 साढ़े 11 के बीच में सर्वप्रथम, वैसे तो रामानंद जी के शिष्य ने प्रथम बालक कबीर का साक्षात्कार ब्रह्म मुहूर्त में किया था। वे इसकी सूचना देने के लिए दौड़ पड़े थे अपने गुरु के पास और अपने गुरु रामानंद जी से सारी बातों को कहा। तब तक गुरु रामानंद जी
और उनके बड़े शिष्य अष्टानंद जी पुनः लहरतारा सरोवर के पास आए। तब तक नीरू नीमा दंपति इसी 10 से लेकर 12 बजे के बीच में सरोवर लहरतारा सरोवर के पास आकर बालक कबीर को गोद में उठाकर अपने घर चले जाते हैं। इसलिए जब नीरू नीमा की गोद में कबीर आए तो जग जाहिर हो गया कि भक्ति बढ़ाने के लिए, परम पद दिलाने के लिए, सुख शांति बांटने के लिए, दुखों को हरने के लिए परमात्मा ने अवतार ले लिया है। कबीर 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 कर कबीर। इसीलिए तो दादू जी गाते हैं जय 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 शरण कबीर के, जय जय शरण कबीर के। के
कबीर के, जय जय शरण कबीर के, जय जय शरण कबीर के, जय जय शरण कबीर के। वाणी अरे वो खरब है, आयर वो खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, ग्रंथन कोटि हजार, करता पुरुष कबीर है, पुरुष कबीर है, करता पुरुष कबीर है, पुरुष कबीर है, ना भाग्या विचार, किया विचार, जय जय शरण कबीर के, जय जय शरण कबीर के, जय जय शरण कबीर के, जय जय शरण प्रेम से बोलिए परमात्मा कबीर की, परमात्मा कबीर की, परमात्मा कबीर की, सद्गुरु कबीर की, सद्गुरु कबीर की, सद्गुरु कबीर की, जय कबीर, जय कबीर, जय कबीर, जय कबीर। अब सद्गुरु माँ की वंदनीय सद्गुरु माँ की वंदनीय सरकार प्रभु जी की वंदनीय सरकार प्रभु जी की। अब हम लोग प्रकट महोत्सव के लिए तैयार हैं। सब मिलजुल कर आरती करते हैं। वैसे तो कबीर का जीवन चमत्कार का ही दूसरा नाम है। ऐसे अद्भुत अद्भुत कृतित्व हैं और कबीर की स्तुति गान केवल कबीरपंथी नहीं करते, चाहे दादू जी हो, दरिया साहब हो, गरीबदास जी हो, रविदास जी महाराज हो, गुरु नानक देव जी हो, और जीवन साहब हो, नाभा जी हो, और तुलसी साहब हो, संत मत के आचार्य गण हो, चाहे राधा स्वामी मत के लोग हो, चाहे भागलपुर द्वारा प्रचारित संत मत हो, सब के सब एक स्वर से कबीर का गुणानुवाद करते हैं। कुछ तो कारण है। जो भी हो, हम सब भाव विभोर होकर भक्त राज कबीर कह लो, सदगुरु कबीर कह लो, या परमात्मा कबीर कह लो, बस मतलब है श्रद्धा समर्पित करने से हम सब अपनी श्रद्धा सुमन सदगुरु कबीर के चरणों में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पूरन सदगुरु, हम सब की झोलियों में ज्ञान रत्न, भक्ति का रत्न
वैराग्य का रत्न, योग का रत्न भर दो मालिक। हम सब आपके शरण हैं। हम सबके जीवन से भी दुखों की काली छाया को दूर भगा दो और आनंद और शांति की बरखा बरसा दो प्रभु। चलिए हम लोग आरती के लिए तैयार हो जाते हैं।